राधे राधे। आइए चलते हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन वो पावन नगरी जहाँ भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की, गोप गोपी, ग्वाल बाल और सखाओं के साथ में। तो उस पावन नगरी में हम दर्शन करने चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं वृंदावन नाम कैसे पड़ा। ऐसे तो भक्तों शास्त्रों में अनेकों मत हैं, किंतु यहाँ पर तुलसी का घना वन था, इसलिए वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी हैं, अर्थात राधा हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, इसीलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा। जहाँ पर भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ अनेकों लीलाएं की। कहते हैं कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। वृंदावन परित्याज्यम पादम एकम न गच्छति। तो भक्तों, हमारे मन में प्रश्न हो सकता है वृंदावन के बाहर फिर कौन है। कहते हैं वृंदावन के बाहर जो है वो कृष्ण के ही दूसरे स्वरूप अर्थात विष्णु हैं। मुख्य रूप से वृंदावन भगवान कृष्ण का घर है और वो यहाँ से छोड़कर कभी नहीं जाते। तो आइए उस पावन नगरी में हम दर्शन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से दर्शन की शुरुआत करें। परिक्रमा 12 किलोमीटर के अंदर होता है। परिक्रमा हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस्कॉन यानी कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर मंदिर की ओर। ये अंग्रेजों का मंदिर भी कहा जाता है। कारण ये है कि बहुत सारे भक्त विदेश से यहाँ पर आकर भक्ति करते हैं और 24 घंटे कीर्तन करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे भक्त निवास भी करते हैं इस मंदिर के आसपास में। की स्थापना श्रील प्रभुपाद जी ने की थी। यहाँ पर मुख्य रूप से 3 विग्रह हैं, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर और गौर निताई। आप इन सभी का दर्शन कर सकते हैं। कार्तिक मास में भक्तों से खचाखच यहाँ पर भरा रहता है। दीपदान करने के लिए अनेकों भक्त विदेशों से आया करते हैं। हमारा दूसरा मंदिर है ठीक उसी के समीप। आइए चलते हैं प्रेम मंदिर की ओर, जहाँ शाम के वक्त बहुत ही सुंदर सजावट के साथ हमें ये मंदिर का नज़ारा देखने मिलता है। इसके संस्थापकाचार्य श्री कृपालु महाराज जी थे, जो उन्होंने 14 फरवरी को इस मंदिर की शुरुआत की थी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन, इसीलिए इसका नाम प्रेम मंदिर रखा गया, ताकि हम राधा और कृष्ण से प्रेम कर सकें और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकें। हमारी लिस्ट में तीसरे मंदिर का नाम आता है। परिक्रमा करते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मदन मोहन जी, जो सबसे प्राचीन मंदिर है इस वृंदावन में। यहाँ सनातन गोस्वामी ने यमुना जी के घाट पे मदन मोहन जी को प्रकट किया था, और तभी से ये मदन मोहन मंदिर नाम पड़ा। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी की भजन कुटी भी है, जो हम देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे कालिया नाग का वध किया था भगवान कृष्ण ने। यहाँ पर काली दह भी कहा जाता है इसे। काली दह के दर्शन करते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। जो हमारा चौथा मंदिर आता है वो बांके बिहारी जी है। अब बांके बिहारी के बारे में कौन नहीं जानता है। यहाँ पर अनेक भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने इन्हें प्रकट किया था। नाम उन्होंने रखा था बांके बिहारी। होली के समय में यहाँ पे अनेक भक्त आते हैं और सबसे अच्छी होली इस मंदिर के प्रांगण में की जाती है। इसीलिए ब्रज आए और बांके बिहारी ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो भक्तों, बांके बिहारी मंदिर जरूर दर्शन करें। वैसे तो ब्रज में 5000 से ज़्यादा मंदिरें हैं, लेकिन मैं मुख्य मंदिरों के बारे में बता रहा हूँ जो स्वयं प्रकट हैं या भक्तों द्वारा प्रकट की गई है। बांके बिहारी के दर्शन के पश्चात हम चलते हैं राधा वल्लभ की ओर, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य प्रबोधानंद सरस्वती ने राधा वल्लभ जी को प्रकट किया था। यहाँ पे भी दर्शन के लिए देश और विदेश से अनेकों भक्त आया करते हैं। ये भी मुख्य मंदिरों में से एक है। थोड़ी दूर हम आगे चलते हैं लोई बाजार की तरफ, जहाँ पे भगवान के श्रृंगार और कपड़े मिलते हैं। उसी के समीप में राधा श्याम सुंदर का मंदिर है। राधा श्याम सुंदर को श्यामानंद प्रभु ने प्रकट किया था। कहते हैं इनके दर्शन कर लेने मात्र से व्यक्ति भगवान के समीप पे चला जाता है और उनका प्रेम प्राप्त कर लेता है। वैसे तो ब्रज में आने मात्र से ही हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं 7वें मंदिर की ओर, जिसे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी को प्रकट किया था। राधा दामोदर के बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं।
आप यहाँ पे दर्शन करने आएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाय के गोखरू के चिन्ह जो भगवान कृष्ण गायों को चराते थे तथा भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन हो जाता है। कहते हैं इस मंदिर के 4 बार परिक्रमा कर लेने से एक गोवर्धन परिक्रमा का हमें फल मिलता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने 12 वर्ष तक निवास किया था और यहीं से अपनी लेखनी की शुरुआत की। तत्पश्चात अपने गुरु की आज्ञा से वो विदेश गए थे। आइए हम बढ़ते हैं 8वें मंदिर की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेवा कुंज की तरफ, जहाँ पे राधा और कृष्ण रास करने के बाद कृष्ण राधा रानी की सेवा किया करते हैं। सेवा कुंज में निधिवन की तरह लीलाएं होती हैं। यहाँ पे भी पान, तांबुल, मिठाई, कपड़े इत्यादि रखा जाता है और सुबह में उसे देख सकते हैं आप सभी कि चबाया हुआ, पानी पिया हुआ इस तरह से हमें दिखाई देता है। वहाँ से हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पे 9वां निधिवन आता है। निधिवन कौन नहीं जानता है। निधिवन जहाँ भगवान रोज रास करते हैं। रात्रि के समय वहाँ पे पशु, पक्षी, बंदर सभी वहाँ से चले जाते हैं। वह पूरा जगह खाली हो जाता है जहाँ पे हरिदास ठाकुर ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। हरिदास ठाकुर जी की समाधि भी देख सकते हैं और भजन स्थली भी वहाँ पे निधिवन के अंदर। साथ ही साथ ललिता कुंड भी वहाँ पे मौजूद है। निधिवन से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारी 10वीं मंदिर की तरफ, जहाँ पे है राधा रमण जी, जिसको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया था। शालिग्राम की सेवा करते करते उनके मन में ख्याल आया कि किस तरह से मैं भगवान को श्रृंगार करूं, भोग लगाऊं, अगर विग्रह होते तो बहुत अच्छा रहता। इस प्रकार वो रोने लगे तो शालिग्राम शिला अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वो कृष्ण के रूप में बदल गए। तभी से राधा रमण नाम पड़ा और यहाँ पे भी देश विदेश से अनेकों भक्त आते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे गोपाल भट्ट दास की समाधि भी है जो आप सभी देख सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम अपने 11वें मंदिर की तरफ चलते हैं, राधा गोपीनाथ। यहाँ पे राधा रानी रोज आती हैं और अनेकों प्रकार के कृष्ण के साथ लीलाएं करते हैं। तो ब्रज में जाएं और राधा गोपीनाथ के जरूर दर्शन करें। इससे आगे हम थोड़ी दूर पे चलते हैं 12वें की तरफ। इससे पहले मैं बता दूं, मंदिर जाने से पहले उसी के पास में हमारा केसी घाट पड़ता है, जहाँ केसी नाम के दैत्य का वध किया था। 6 से 6:30 के बीच में शाम के वक्त हम यमुना आरती भी देख सकते हैं और यमुना जी का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। भक्तों, उसी के आगे चीर घाट है, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। ठीक उससे आगे बढ़ते हुए हम अपनी परिक्रमा को ले चलते हैं, जहाँ पर गोपेश्वर महादेव आते हैं। कहते हैं रात के समय महादेव भगवान शिव यहाँ पे स्त्री बन जाते हैं और दिन के समय पुरुष। जब रास हो रहा था, रास के समय भगवान शिव उस रास में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु वहाँ पे सिर्फ स्त्रियों को प्रवेश था, इसीलिए उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे तो योग माया ने उन्हें स्त्री का रूप दिया, जिससे वो रास में प्रवेश पा सके। ठीक उसी के समीप में गोपेश्वर महादेव के समीप में रास स्थली है, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाकर सारी गोपियों को बुलाया था। रास मंडप भी हम वहीं पे देख सकते हैं। रास मंडप के बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वीं मंदिर शाह जी का मंदिर देख सकते हैं, रंग जी का मंदिर। रंग जी के मंदिर के अंदर हम सोने का खंभा और सोने की मुरली इत्यादि चीज़ें देख सकते हैं। ठीक उसी के समीप में ब्रह्म कुंड है, जहाँ पे ब्रह्मा जी आज भी भगवान कृष्ण के लिए तपस्या करे जाते देखे जा सकते हैं। भक्तों, वैसे तो वृंदावन में भगवान कृष्ण हमेशा रहते हैं, लेकिन 5200 वर्ष पहले प्रकट रूप से रहते थे, जहाँ पे भक्तगण उन्हें देख पाते थे। आज भी कृष्ण लीला कर रहे हैं, लेकिन अप्रकट रूप से। आगे बढ़ते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी का प्रकट किया हुआ विग्रह गोविंद देव जी, जो आज जयपुर में स्थित है। ये ऐसा कहा जाता है कि ये वृंदावन में सबसे ऊंचा मंदिर था और इसकी मशाल की रोशनी जो है दिल्ली तक दिखाई देती थी। जो औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ डाला, तभी से ये विग्रह यहाँ से हटकर जयपुर में चला गया। कहते हैं पूरी मंदिर को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे एका हनुमान जी हैं। आप हनुमान जी के ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि बहुत सारे बंदरों की फौज उन सैनिकों से लड़ने आ गई, जो आधे तो मंदिर को तोड़ दिए थे, आधे में ही भाग चले वो। ठीक उसी के आगे कत्यानी देवी मंदिर आता है। भक्तों, ये हमारा अंतिम आखिरी दर्शन है।
कत्यायनी देवी के दर्शन करने से भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। कहते हैं राधा रानी ने कत्यायनी व्रत किया था और कत्यायनी देवी की दुर्गा माँ की पूजा की थी। सारी गोपियों ने पूजा किया था कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। तो कत्यायनी माता प्रसन्न होकर राधा रानी व गोपियों को कृष्ण प्राप्ति का वरदान दिया और इस तरह से हम अपनी परिक्रमा को पूरी करते हैं। भक्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर